माय नेम इज शाम्भवी और आज हम बात करेंगे मेन स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो हमारे साथ है यहाँ पे फिट भैया जी एक समर्थ कृष्णा। हम जैसे से सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम उनको स्किन केयर 1 करोड़ रुपया देंगे। स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करेंगे। तो जैसे तुम बताओ कि स्किन केयर से भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है जो स्किन को हेल्दी रखता है? तुमसे अच्छा वो कोई नहीं जानेगा। स्किन को अच्छा रखने के लिए वही है, सबसे बहुत पहले हमको तो पता भी नहीं था कि मेरा स्किन इतना अच्छा काहे रहता है। यही बताई थी कि 70% जो होता है गट हेल्दी होता है। तो अपना ओवरऑल डाइट अगर अच्छा रखिए आप, डाइट और वाटर इनटेक, तो स्किन अपने आप ही रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आपका रहेगा। मेरी चमकती त्वचा का राज। एक्चुअली थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाओ, इसका स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुमको स्किन केयर रूटीन कैसा चाहिए? क्योंकि तुम हमेशा वर्क करते रहते हो और स्किन केयर रूटीन ऐसा हो जो कि हम दिन के आखिरी में कर लें। 2 बार वर्कआउट रहता है, 2 या 3 बार, तो पसीना बहुत आता है। हम ऐसे भी स्वेटी हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है हमको, वाटर इनटेक भी करते हैं। तो कुछ ऐसा जो फास्ट हो, ठीक है, और इफेक्टिव होता है, जिसको हम कैरी कर सकें एटलीस्ट। तो एक बहुत ही मिनिमल स्किन केयर रूटीन विथ इफेक्टिवनेस एंड जल्दी इसकी वही मिनिमल होना चाहिए तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि स्किन केयर रूटीन 2 या 3 प्रोडक्ट से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो होता है एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र एंड अ सनस्क्रीन, दैट्स इट। ये 3 अगर आपका बेसिक स्किन केयर रूटीन ठीक है, तो ऊपर से आप कितना भी बिल्ड करें। जब भी हम देखते हैं मेन स्किन केयर रूटीन तो काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट करके एक्चुअली उनका बताया जाता है। तो तुम सबसे पहले मॉर्निंग में उठोगे, ठीक है, तो उठने के बाद पहले तुम अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह होता है वो कर लो। उसके बाद वर्क पे जाने से पहले एक बार बस फेस वॉश कर लो और सनस्क्रीन लगा लो एंड दैट्स इट, तुम्हारा जॉब डन। इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ भी स्किन केयर रूटीन नहीं करना है। मॉर्निंग में एक बार फेस वॉश सनस्क्रीन लगा लीजिए, दैट्स इट। मॉइस्चराइज़र लगाना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, बिकॉज एक्चुअली मेन स्किन जो होता है थोड़ा सा वो ऑयली होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो ऑयल सिक्रेशन भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है उसके स्किन को मॉइस्चराइज। जैसे तुम बताओ अपने मूड के हिसाब से, ये तीन फेस वॉश है, देख लीजिए। एक सेक पॉथेकेरी, एक प्लम है और एक अरोमा मैजिक ब्लॉसम का शेयर। ग्रीन टी हमको पसंद है। ग्रीन टी पहले आपको ये करना है कि आपको बस हैंड वॉश करके रखना है। तुम्हारा हाथ साफ, इसका हाथ साफ। ये देखिए नेचुरल एक्सरसाइज करने से ये क्या होगा, ये नेचुरल स्क्रब का काम करता है। ये सब अच्छा से आपका एक्सफोलिएट कर देगा एकदम स्किन को। तो फेस वॉश यूज़ करने का ये है कि तुमको बिना पानी के फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। उसके बाद से तुम इसको मिक्स करो और धो लो। तो तुमको फेस वॉश करने से पहले पानी भी नहीं मारना चेहरे पे, इतना ईजी। इतना सा, बस आपको इतना सा फेस वॉश लेना है, ठीक है। जैसे अब क्या करना है इसको? अब इसको हाँ हल्का बस हर जगह थोड़ा थोड़ा लगा, मिक्स करो और सिर्फ 20 सेकेंड हम टाइमर लगा देते हैं 20 सेकेंड का। उससे ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है इसको। हो सके तो अपने रिंग फिंगर को हमेशा मिक्स करो अपने इस फिंगर से। ये तुम्हारा जो ये है ना बहुत इम्बैलेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा बैलेंस होता है, इसलिए ये दैट्स इट। अब तुमको इसको बस धो लेना है पानी से अच्छे से धो के। हमारे हीरो आ गया है। पोंछना कैसे? बस पैक करो हो जाएगा तुरंत। ट्राई नॉट टू स्क्रब विथ योर तौलिया। बहुत लड़के लोग का आदत है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हार्ड था कुछ? इजी था ना? चेहरे पे पानी भी नहीं मारना था फेस वॉश करने से पहले, एक स्टेप और कम। अब हम यूज़ करेंगे स्क्रब। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्क्रब करना चाहिए। तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन है। पहला तो आप ये सब बाजार वाला बाजारू स्क्रब खरीद सकते हैं, नहीं तो आप घर का बना हुआ ख़त्म हो चुका है। इसमें है राइस फ्लावर और टर्मरिक। टर्मरिक क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ब्राइट कर देता है और अंदर से स्किन का जो गंदगी होता है वो मार देता है। इसीलिए शादी के टाइम लगाया जाता है हल्दी। और राइस फ्लावर जो होता है वो ऊपर का जितना भी डेड सेल होता है
वो सबको रिमूव कर देते हैं। तो जैसे तुम बता, तुम नेचुरल के साथ जाना चाहोगे या फिर तुम नेचुरल? तो बहुत इजी है स्क्रब बनाना। आप राइस फ्लावर लीजिए और जितना भी राइस फ्लावर ले रहे हैं उसका 1/4 रेशियो उसमें ट्यूमरिक ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए, अपने चेहरे पे उसको लगाइए। ध्यान में आपको ये रखना है कि आप टर्मरिक से आप एलर्जिक नहीं, आप टर्मरिक या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट से आप एलर्जिक नहीं है। पैच टेस्ट एक बार ज़रूर लीजिएगा अपने ईयर के पीछे और रिस्ट पे 24 आवर्स पैच टेस्ट, ताकि वो आपको रिएक्ट ना करे, उसके बाद से ही आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करें। ओके, तो हम लोग स्क्रब करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रब कितना लेना है? टीस्पून का हाफ। रसना में जितना होता है एक पैकेट में एक चुटकी स्क्रब की कीमत तुम क्या जानो। इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे वाटर। वाटर की जगह रोज वाटर भी मिला सकते हैं अगर वाटर है ना? हाँ, ये रोज वाटर है, या फिर आप पानी भी मिला सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत का बात नहीं। मिला बिकॉज ये पानी लेने बार बार जा नहीं सकता है, तो इसको यहीं पे गंगा जल से नहला दिया गया। गुलाब जल था ना। तो दोस्तों, अगर आप किसी को प्रपोज करने जाते हैं और आप उसको गुलाब देते हैं और आपके मुंह पे गुलाब फेंक के मारती है, तो उसको घर दें और उसका गुलाब जल बनाएं, उसको स्किन केयर में यूज करें। हैशटैग प्रोटिप और फिर उसी गुलाबी त्वचा से आप और कुछ लड़के को बताएं। हाँ, ज़्यादा जोर से नहीं, फिर वही 2 फिंगर वाला ट्रिक, ये वाला। हाँ, सर्कुलर मोशन, यहाँ पे सर्कुलर मोशन से करना। ज़्यादातर आपका डेड सेल जो होता है यहाँ पे रहता है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्किन बहुत ही नाजुक होता है। करना क्यों नहीं चाहिए? स्क्रब बहुत जोर से इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इरिटेट करेंगे तो उल्टा रिएक्शन देने लगता है स्क्रब। और दूसरा कि वो माइक्रो टीयर्स, मतलब कि छोटा छोटा जो होता है ना, वो लाइन की तरह अंदर में नहीं रगड़ना चाहिए। अगर उसको एक्सफोलिएट करने से इरिटेट करेगा बस तुम्हारे स्किन को, ठीक है। तो पैक करने से भी काम हो सकता है, तो उसको स्क्रब करने का जरूरत है। तो जैसे तुम बताओ, वेदर के हिसाब से तुमको गुलाब जल यूज़ करना है कि नहीं, बिकॉज वेदर के हिसाब से ही ज़्यादातर हम लोग स्किन केयर चूज़ करते हैं। कर लेंगे, ठीक है। और स्किन को हल्का सा पैक करो, ठीक है। पहले भी पढ़े थे इसके बारे में दोस्तों, लास्ट चैप्टर में। टैप 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 टैप। इससे क्या होता है कि आपका अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाता है, लेकिन थोड़ा जोर से मारिएगा। और दूसरा चीज, खुद नहीं मार पा रहे हैं तो जाके लड़की छेड़ दीजिएगा। दूसरा कि आपका जो अंदर के सेल्स है उसको वो मैसेज भेजता है कि वर्क करने के लिए, ठीक है। हम सोए हुए हैं, मार के जब उठाता है तो हम लोग जल्दी से झटपट उठ जाते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वही चीज़ हमारे स्किन के साथ भी है। हम थोड़ा सा उसको इरिटेट करते हैं, थोड़ा सा मैसेज भेजते हैं, तो वो ज़्यादा काम करता है। अब नेक्स्ट लास्टली हमारा है मॉइस्चराइज़र। तो जैसे तुम क्वेश्चन क्यों नहीं किया अभी तक, मॉइस्चराइज़र क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि मॉइस्ट रखता है स्किन को, इतना तो अपन को भी पता है बोले तो। ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर From Plum. फ्रॉम प्लम। और इसको लगाने के बाद आपका स्किन हो जाता है बम बम। वो 3 बस बहुत है, 4 चला गया, कोई बात नहीं। अब इसको कैसे लगाना? सबसे पहले तो ये वाला जो ट्रिक होता है, हाथ में मॉइस्चराइजर लेके उसी के अंदर उसको मिक्स कर देना। आधा से ज़्यादा चीज़ तो आपका पाम खा जाता है, वो नहीं करना है। एयर वैक्स नहीं है कि पहले आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसको बस डायरेक्ट और अपने फिंगर से लगाइए, जैसे वही 2 फिंगर रूल। जहाँ जहाँ पे आप ज़्यादा ड्राई फील करते हैं वहाँ पे पहले मॉइस्चराइजर लगाइएगा, उसके बाद दूसरे पहले जगह। बताना था ना। और सॉरी, जैसे जिसका दाना दाना एक समान। अच्छा ये बताओ, मॉइस्चराइजर का एक्सपीरियंस कैसा है? मॉइस्चराइजर का काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट है। नहीं मतलब जैसे चिपचिपा वाला फील दे देता ना नहीं। स्किन। लड़का लोग का वो बहुत बड़ा शिकायत तो रहता है, वो हमको चमकीला स्किन नहीं चाहिए। लड़के वजह से उन लोग एक्चुअली मॉइस्चराइजर नहीं लगाता है। वो तो क्या मैट करी, सारा तो सोख लिया स्किन में। हाँ, तो
बहुत सारा लड़का ऐसा होता है, तो उन लोग मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहता है। होता क्या है कि आपका स्किन, अगर आप उस चीज़ को नहीं देंगे तो वो स्किन खुद ही प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। अगर आप मॉइस्चर नहीं देंगे तो वो एग्जैक्टली आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो एनर्जी वगैरह, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपका, इसको तुम समझाओ जैसे ज़रा अपने लैंग्वेज। अकॉर्डिंगली बॉडी यूज के हिसाब से बॉडी यूज करें। जैसे आप सोचिए कि हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, फैट मेरा बर्न हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगा ना कि बॉडी देखेगा कि इसको खाना नहीं मिल रहा, हो सकता है कहीं जंगल वगैरह में फंस गया हो, तो बॉडी क्या करता है, मेटाबॉलिक और स्लो कर देगा, फैट और स्टोर कर देगा ज़्यादा, कि आगे चल के हो सकता है इसको एनर्जी का ज़रूरत पड़े, तो आपका और फैट लॉस नहीं होगा। तो इस हिसाब से मतलब बॉडी को ले दे के चलना पड़ता है। आप खुद सोचिएगा कि हम नहीं दें तो बॉडी बहुत स्मार्ट है। यही चीज़ स्किन में भी होता है कि अगर आप उसको मॉइस्चर नहीं देंगे तो मॉइस्चर बनाने के लिए स्किन और ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसलिए स्किन को थोड़ा मॉइस्चर देना इम्पॉर्टेंट है, ताकि अंदर से स्किन सेल्स में जाए, बोले कि नहीं भाई हमको ऑयल प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उतना मॉइस्चर है, हमें मिल चुका है बाहर से। अब लास्टली हमारा क्या है, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग में आपको ये 2-3 स्टेप करने का ज़रूरत है नहीं, बस आप फेस वॉश करके सनस्क्रीन यूज़ करना है। तो वो बस हमारा सनस्क्रीन जो है, तो ये प्लम का डे लाइट सनस्क्रीन। वैसे भी अभी हम गोवा जा रहे, देखिए आप। यस, बहुत ही सनस्क्रीन लगा के एकदम करेंगे सनस्क्रीन, तो यूज़ किया जाए। पूछ लो कि सनस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? स्किन केयर आप किए हैं, ठीक है, तो वो स्किन केयर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, यूवी रेज से बचाने के लिए, स्किन को एजिंग से बचाने के लिए हमारा सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। अगर आप सोचते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद आप टैन खत्म हो जाएगा, तो ये वाला अपन पूछने वाला था, बहुत लोग का क्वेश्चन था कि टैन नहीं होगा। नहीं, तो धूप में हम निकल जाएंगे, टैन नहीं होगा। टैन होता है एक्चुअली, क्योंकि सनस्क्रीन का जो लेयर है हम लोग बहुत पतला लगाते हैं, ठीक है। कितना भी अगर मोटा भी लगा ले तो कोई ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है ये कि सन को रोक देगा। नहीं, मतलब कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है तो ट्रांसपेरेंट ही। अगर इवन ट्रांसपेरेंट फॉइल भी लगा लेते हैं तब भी वो चीज़ कर देगा। टैनिंग इतना प्रॉब्लमेटिक चीज है ही नहीं। टैनिंग कुछ दिन में अपने आप ही स्किन ठीक करने लगता है। द थिंग इज कि आप खुद देखिए, आप जब समर में होते हैं आपका स्किन थोड़ा टाइम कर जाता है। चीज अगर विंटर में स्किन केयर रूटीन के साथ देखा जाए तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। तो टैनिंग इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, दैट्स ओके। आपका स्किन खराब ना। हाँ, टैनिंग से अगर आपको वैसा वाला स्किन प्रोटेक्शन चाहिए तो आप देखे होंगे कि क्रिकेट मैच में जो उन लोग वाइट जो लगाता है, मलिंगा, एक्चुअली वो जो वाइट उन लोग लिप्स पे जो लगाता है वो एक्चुअली जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि सनस्क्रीन में होता है। उसको टैनिंग होने से रोकने के लिए अगर उतना लेयर ऑफ सनस्क्रीन आप लगा के बाहर जा सकते कंफर्टेबल है, तो वो उतना डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर रहता है भाई, 45 डिग्री 50 डिग्री। हाँ, तो वो लगाना अनबर्न हो जाता है। हाँ, वो अलग चीज़ होता है फिर। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उतना मोटा लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाया जाता है। इसलिए आपका हम कितना मोटा सनस्क्रीन लगा? थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है सनस्क्रीन। अब एक और इतना इम्पोर्टेंट है, इतना होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन भर धूप में ही अब रहते हैं, आजकल का ऐसा रूटीन नहीं है हमारा। एक दो तरह का धूप होता है ना, एक डायरेक्ट सनलाइट, एक डिफ्यूज सनलाइट। हाँ, 8-9 बजे तक आप नहीं भी सनस्क्रीन लगा के जाएंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन 10 बजे के बाद उसका जो फ्रिक्वेंसी है यूवी रेज का वो बढ़ने लगता है, शाम के 4-5 बजे तक वो रहता है। तो इसलिए रात में सनस्क्रीन लगाना इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो रात में कभी भी आप सनस्क्रीन लगा के सोइएगा मत, बेकार का केमिकल है जो आपके स्किन को इफेक्ट करे। सबसे ज़्यादा आप वहीं यूज़ कीजिएगा जहाँ पे आपका टैनिंग होता है, जैसे कि थोड़ा हाई पॉइंट्स सर पे होता है आपके, थोड़े इस एरिया में होता है और नाक पे। स्किन काफ़ी ग्लो कर रहा है इसका, कुछ देर में वो स्किन खा जाएगा वो आपका। अमर्थ, तुम बताओ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस स्किन केयर रूटीन को लेके अभी तक। थोड़ी देना देखो, जैसे मॉर्निंग में रूटीन रहता है तो मॉर्निंग में मेरे को बस क्या करना है कि फेस वॉश करना है 20 सेकंड के लिए सिर्फ, मसाज कर 20 to 30 सॉरी, तो वो करके चला जाना है। उसके बाद फिर सुबह में जब जिम से आता हूँ तो आते वक्त लगभग 9:30-10 बजते रहता है, तो उस टाइम हमको बस लगाना होगा सनस्क्रीन। फिर लास्टली रात में क्या करना है? फेस वॉश करना है, फेस वॉश करना है, स्क्रब करना है, कभी कभी हफ्ते में 2 बार गुलाब जल मस्त सो जाना एंड मस्त सो जाना। हाँ, गुलाब जल लगा के मॉइस्चराइजर हल्का सा लगा के सो जाना। दैट्स इट, दैट्स ऑल। खुशबू का नींद में भी मदद करता है ना। हाँ,
दैट्स इट, यही आपका स्किन केयर रूटीन। इतना इजी सा, ज़्यादा कुछ इलाबरेट नहीं किया गया। और न्यूट्रिशन आपको कैसा लेना चाहिए, स्किन केयर रूटीन कितना इम्पोर्टेंट, कितना % इम्पोर्टेंट है, आपके स्किन पे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसलिए हम फिट भैया जी को चुने, बिकॉज ये न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा सकता है और स्किन और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करता है। नेक्स्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखिए ताकि आप उसको यूज़ कर पाए। ये ना हो कि इलाबोरेट कर दे फिर आपको मन ही ना करे स्किन केयर यूज़ करने का। नहीं रह जाएगा, वो मेकअप हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप एलेक्स कोस्टा नहीं है कि आपका 1-2 घंटे का स्किन केयर चलेगा। स्किन केयर चलेगा, एग्जैक्टली। आप जितना बेसिक अपना रूटीन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस पर रीच कर पाएंगे। हाँ। प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम उसके साथ कांस्टेंट रहें। और मेरे ख्याल से अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको फेस मास्क और चारकोल मास्क ये सब करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मेरा कहना है। क्योंकि मैं एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं बहुत ही रेयर अपना क्लीन अप, डिटैनिंग पैक एंड शीट मास्क ये सब यूज़ करती हूँ। मैं बस कंसिस्टेंट रहती हूँ अपने 2-3 प्रोडक्ट के साथ एंड दैट्स इट। अगर कोई स्किन केयर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अगर कोई डाइट रिलेटेड, कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप फिट भैया जी को ऑफ कोर्स DM कर सकते हैं। संजय दत्त वाला नहीं बोल कर था नहीं। जस्ट किडिंग गाइस। और लास्टली मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी फिट भैया जी का पेमेंट भिजवा देना मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड दैट्स इट, आई होप यू ऑल फाइंड इट हेल्पफुल। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।